सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हर क्षण जीवात्मा के अंदर कोई ना कोई समस्या आती है। समस्या मन से या समस्या बाहर से। लगता है कि समस्या बाहर से जब आती है तो कारण बाहर लगता है। ये जो समस्या का कारण है बाहर है। विवेचन अगर करेंगे तो समस्या का कारण बाहर नहीं है, अंदर है। शिवापराध क्षमापण स्तोत्रम में जो पेरीफेरी है, जो सीमा है, परिसीमा है, जो आसपास है, वो लेकर के जीवात्मा कन्फेस कर रहा, कह रहा है, मगर कहता है कि मेरे अंदर ही गलतियां है। मां के गर्भ में था, परिस्थिति खराब थी तो मैं ध्यान नहीं कर पाया, मैं आपको याद नहीं कर पाया। बच्चा था, परिस्थिति खराब थी, छोटी थी, मैं ध्यान नहीं कर पाया। युवक था, मेरे अंदर जोश तो था मगर बेहोश था। वृद्ध था, इंद्रियां जर्जरित थी। मुझे जो जो करना था, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, स्मार्त कर्म, स्रोत कर्म, वो नहीं कर पाया। और साधक को अंतिम तक पहुंचना है। ध्यान सबसे कठिन है जीवन में। प्रवचन देना सरल, पूजा करना सरल, पढ़ना भी सरल, याद करना भी सरल, कॉर्पोरेट में काम करना भी सरल, देश चलाना भी सरल, यज्ञ करके इंद्र के पास चला जाना भी सरल, इंद्र बनना भी सरल। सबसे कठिन बात है ध्यान करना। आप खुद ही देखो, आप साधक को ध्यान करने में जब बैठते हैं 5 मिनट में, कितने बार क्या क्या डिस्टरबेंस होता है। रूम में बैठने के लिए चाहते हो, फिर डिस्टर्ब होगा, कोई बातें कर रहा है ना, ये बाहर का है। फिर मन होता है दूसरे को देखने के लिए, वो क्या कर रहा है। ये जो मन है ना, ये पास में रहता ही नहीं है। अपने अंतर्मुखी नहीं हो पाता है, दूसरे को देखने के लिए चाहता है। इसलिए शिव अपराध क्षमापण स्तोत्र में जीवात्मा कहते हैं, प्रभु सब गलतियां मेरी ही है। आई हैव नो प्रॉब्लम, आई एम द प्रॉब्लम। यही सोचना है। किसी ने मुझे कहा, स्वामी जी ये जो हम कोर्स कर रहे हैं, चिन्मय मिशन का कोर्स बहुत बढ़िया है। बढ़िया कि नहीं बताओ? बढ़िया। और ये जो रोज का प्रॉब्लम्स ऐसे ही रहता है, रहेगा क्या? 2 साल तक ऐसे ही रहेगा। फिर 2 साल के बाद जब ब्रह्मचारी भी होंगे सेंटर में, वहां पर भी ऐसे मिलेगा क्या? वहां भी ऑफिस प्रॉब्लम, वहां भी प्रेसिडेंट प्रॉब्लम, वहां भी सेक्रेटरी प्रॉब्लम। तो मैंने सुंदर उत्तर दिया। मैं तो खुश हूं उत्तर में, पता नहीं दूसरा उत्तर खुश है कि नहीं। मैंने कहा कि आप अपने मन को इतना ऊंचा उठा लो
प्रॉब्लम आपके लिए छोटा हो जाएगा। वो प्रॉब्लम यू आर बिग, बट आई से my God is bigger than you, so you become small because my mind is with my God. And वो जो जीवात्मा है इंग्लिश में ही बोलता है ऐसे, कहता है समस्या लगता है बहुत बड़ी है, मगर जब मेरी दृष्टि भगवान के प्रति चली जाती है तो समस्या क्या हो जाती है, छोटी लगती है। तो हमें साधना करके यही ऊपर उठना है, तो समस्या हमको छोटी लगनी चाहिए। बाकी ये रहेगी, जिंदगी भर रहेगी। शरीर है, लोग व्यक्ति है, हम व्यवहार में कितने लोगों से व्यवहार करते हैं। व्हाट इज व्यवहार माने क्या है, कम्युनिकेशन। व्यवहार दो प्रकार के साथ करते हैं, एक है व्यक्ति के साथ और एक है वस्तु के साथ। वस्तु के साथ करते हैं तो उसका नाम होता है फील्ड ऑफ एक्शन, कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र में वस्तु प्रधान है। क्या हो गया, ना सामान्य नहीं है, क्या हो गया, तबीयत खराब है, सिर दर्द है, दांत दर्द है, फिर दिमाग दर्द है। तो ये क्या है, वस्तु के साथ प्रॉब्लम है। मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो मिल नहीं रहा है, मेरा मोबाइल खराब है, ऑन ही नहीं हो रहा। ऑन भी हो रहा है तो जा ही नहीं रहा है, ऑन ही ऑन रहता है। रोज किसी का पता नहीं आता रहता है। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरा प्रवचन के समय में वहां है 6:30 to 7:30, फिर सोचता हूँ ये दूसरे रूम में रखूं, चलो अभी तक नहीं आ रहा, बीच बीच में आता रहता। पदार्थ है, कुछ भी हो तो प्रॉब्लम है। वो हो गया वस्तु। एंड वस्तु बहुत ही अच्छा है। क्या है ना, वस्तु का धर्म अगर आपने जान लिया तो उसके साथ डील करना इजी है। मोबाइल प्रॉब्लम दे रहा है, स्विच ऑफ करो, स्विच ऑफ हो ही नहीं रहा है तो साइलेंट मोड में रखो, कुछ भी नहीं हो रहा है, मारो गुस्सा है कुछ को, उसका निकालो बैटरी। वंस यू नो दी प्रॉपर्टी क्वालिटी स्वधर्म ऑफ वस्तु, तो वस्तु के साथ डील कर सकते हो। और ये जो व्यक्ति के साथ डील करना है ना, बड़ा मुश्किल है। कब अच्छा है कब बुरा, कभी गम कभी खुशी। कुछ बोल दिया तो बड़ा मुश्किल है। देखो ना वो ड्रामा में कैसे चल रहा था अभी, कोई आया कोई नहीं आया, किसने बोल दिया किसको बोल दिया, किसने बोल दिया, फिर वो फिर में वो जो कंस पार्ट है ना उसको इतना चेंज होता जा रहा है। क्यों, मेरा मन है मैं करूंगा नहीं। तो ये जो व्यक्ति के साथ डील करना बड़ा डिफिकल्ट है, बोल नहीं सकते। वस्तु के साथ डील करना इजी है, व्यक्ति के साथ डील करना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों, व्यक्ति के पास मन है, और सचमुच जिसका मन नहीं है ना उसके साथ डील करना बहुत इजी है। छोटा बच्चा है, उसको जस्ट प्यार दे दो, डील करना इजी है। कुत्ता, पक्षी, पशु, उनके पास प्रॉब्लमेटिक ईगो नहीं है। प्रॉब्लमेटिक ईगो जिसके पास है उसके साथ डील करना मुश्किल है, क्योंकि आज मन अच्छा है कल मन खराब हो जाएगा। मन के एक्सपेक्टेशन से इच्छा है, एक आशा है कि वो मुझे रोज हरियम करेगा, मुझे व्यवहार करेगा, और एक दिन व्यवहार ठीक से नहीं किया, फिर मेरे बारे में मेरे पीछे बोल रहा है मगर मैंने सुन लिया, तो मुश्किल है। सोचो ना, ये सब क्या है, मन का खेल है। अगर मन से ऊपर उठ जाए और जान ले कि ये मन का खेल है, मैं मन नहीं हूं। एक संत को किसने, मैंने बताया था, एक संत को किसने कहा
स्वामी जी जानते हैं आप ना, क्या आपके बारे में वो बोल रहा था, क्या बोल रहा था ना, आप ना ज्यादा गुस्सा करते हो। तो संत हंसने लगे ना, मैंने आपको बताया, उसने आपको बोरे बोला है और आप हंस रहे हो। वो मेरे मुझे जानता नहीं, नहीं नहीं, नहीं जानता है, वो आपका परम शिष्य है, ऊपर से प्रणाम करता है और अंदर से कटता है। स्वामी जी कहा जानता ही नहीं मुझे ना, क्या मैं दो हूं, आप दो हैं क्या ना, एक ही आत्मा हूं और एक है शरीर है। आत्मा के रूप में अगर वो मुझे जानता है तो बोलेगा ही नहीं ऐसे, क्योंकि उसकी आत्मा और मेरी आत्मा एक ही है। अगर मुझे आत्मा रूप में जानता है कि ये जो मेरे गुरु है, मेरे जो संत है और आत्मा है, तो निंदा करेगा ही नहीं है, इसलिए वो मुझे नहीं जानता है। दूसरा है, अगर मुझे शरीर के दृष्टि से सोचता है तो फिर चलो, उसने कितना गाली किया, कितना निंदा किया ना, 5, मैं और 5 जोड़ देता हूं। क्यों? क्योंकि शरीर की तो निंदा करनी ही है, शरीर थोड़े मेरे हैं। शरीर तो मैंने तत्वबोध में पढ़ लिया, आत्मबोध में पढ़ लिया, अभी विवेक चूड़ामणि में पढ़ने वाला हूं। शरीर किसका है? पंच महाभूत का है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी है, तो मुझे क्या है? तो उसका उपनयन देखे, कितना सुंदर विचार है। फिर कौन किसको गाली देगा, किसको प्रभाव पड़ेगा? वस्तु के साथ डील करना इजी है, व्यक्ति के साथ डील करना डिफिकल्ट है, क्योंकि व्यक्ति से हम आशा कर रखते हैं और व्यक्ति का जो मन है वो परिवर्तन हो जाता है। व्यक्ति अच्छा तब होता है जब मेरा मन अच्छा होता है, व्यक्ति बुरा तब हो जाता है जब मैं कुछ आशा की थी और फुलफिल नहीं हुआ है। इसलिए घूम फिर करके मेरे मन के ऊपर आता है, मेरे मन के ऊपर निर्भर करता है व्यक्ति अच्छा है बुरा है। व्यक्ति अपने आप में कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है। मैं अच्छा हूं तो व्यक्ति बोलो तो, और मैं बुरा हूं तो व्यक्ति बुरा है। मेरे ऊपर निर्भर है, मेरे माइंड के ऊपर, मेरे मन के ऊपर निर्भर है। और विचार करोगे तो पता चलेगा, मेरे मन के ऊपर शत्रु मित्र नहीं है, मेरे मन के कारण शत्रु मित्र नहीं होता है, मैं ही मन बन करके शत्रु मित्र बना देता हूं। आई हैव नो प्रॉब्लम, आई एम द प्रॉब्लम। समझ में ये है, तो इसलिए शिव अपराध स्तोत्र में वो बोलता है, एक्सप्लेनेशन देता है, मगर कहता है प्रभु मुझे जो करना था मैं नहीं किया, शंकरम न स्मरामि। मैं एग्जांपल दे रहा था, राकेश शर्मा मालूम है? स्वामी जी कौन सा ब्रह्मचारी कब गया? आप आने से पहले चला गया, हम आने से पहले ही चला गया। ये आनंद बोलेगा क्या मैं तो आया था तब तो कोई, मैं स्वामी जी पहले आया, पता है पहले आया, उसमें तो राकेश तो था नहीं, मैं ही पहले आया। स्वामी जी को लिखा क्या करूं, आ जाओ, तो आ गया। उसमें तो स्वामी जी राकेश नहीं था, स्वामी जी आपके कोर्स में था। तो राकेश शर्मा कौन है? आपका ब्रह्मचारी होगा। राकेश शर्मा है कौन? अंतरिक्ष गया है, वो जो अंतरिक्ष वाला है ना, देखा उन्होंने क्या बताया, बहुत सुंदर, सीखना चाहिए इन लोगों से। क्या ऐसे तो कहावत है, इंदिरा गांधी के समय था, पूछा कि तुमको भारत कैसे लगता है, तो उसने कहा कि जहां क्या हिंदोसिता हमारा है ना, क्या बोलते हो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। ऐसे कुछ नहीं बोला वो, जस्ट हम लोग जोड़ देते हैं, ऐसे कुछ नहीं बोला उसने, हम ही लोग ही बोल रहे हैं। उसने तो कहा, और एक प्रश्न पूछा गया कि तुमको भारत और पाकिस्तान में कौन सा अच्छा लग रहा है, फिर हम ही अपना ही आंसर दे देते हैं, क्या लग रहा है, भारत अच्छा लग रहा है। उसने ऐसे कुछ आंसर नहीं दिया, अगर दिया उसे तो गलत बोल रहा है। जहां ऊपर पहुंचेगा ना, उसको भारत और पाकिस्तान
एक लगेगा। जब यहाँ आएगा तो हाँ ठीक है कि ये लोग हैरान कर रहे हैं, वो कर रहे हो, अलग बात है। जब वहां पहुंचेगा, कभी फ्लाइट में बैठे हो तो जब जितना ऊपर उठोगे, तुम्हारे जो मुंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, सब ऊपर लगेगा, है कि नहीं? फिर नीचे जब आओगे तो पता चलेगा। तो हमारा मन इतना ऊपर उठ गया है, उन्मनी अवस्था है, ये बोल रहे हो अभी। जीवात्मा साधक अभी खाली खाली जीवात्मा वो नहीं है, वो बद्धात्मा नहीं है, वो विवेक चूड़ामणि जैसा शिष्य भी नहीं है, अभी ऊपर उठ गया। वो लास्ट में हम देखेंगे ना, वो धन्य होगा, क्या मैंने प्राप्त नहीं किया। ऐसे ही कहते मैं समाधि मुझे प्राप्त करना चाहिए था, मुझे ध्यान करना चाहिए। ये एक श्लोक है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नग्नो निसंग शुद्ध त्रिगुण विरहित ध्वस्तमोहंधकारः नासाग्रे न्यस्तदृष्टे विदित भवगुणः नैव दृष्टा कदाचित् उन्मन्यावस्थया त्वां विगतकलिमलम् शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भोः। श्री महादेव शंभो। साधक के अंदर जब सात्विक गुण अधिक होता है, अंतर्मुख हो जाता है, वो अननेसरी बातचीत करना पसंद ही नहीं करता। उसको जो उसने पढ़ा है, सुना है, उसको अपने को अंदर घटाना चाहता है। कहाँ स्टार्टिंग जब था, वो कह रहा है मैं मौलमुली तबकु में था, अभी कहते हैं मेरे जीवन में लक्ष्य क्या है, ध्यान करना। सोचो ईमानदार में, स्वामी शिवानंद जी हमारे गुरुदेव के गुरुदेव का परम गुरु, कभी मौका मिलेगा तो जाओगे ऋषिकेश। गुरुदेव तो वहीं पढ़ा है, और गुरुदेव बड़े फ्री स्टाइल के थे। कभी अमृतसर, पंजाब, कभी दिल्ली, जब कुछ प्रॉब्लम हो जाता था, राजनीति की दृष्टि से स्ट्राइक हो जाता था, हड़ताल हो जाता था, उनका प्रवचन बंद हो जाता था, वो कभी दुखी नहीं होते थे। डिक्लेयर कर चलो लेट अस गो टू उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी 8-10 घंटा लगेगा बाई कार, दिल्ली से या पंजाब के कहीं जगह पर है। जरूर ऋषिकेश में उतरेंगे और किसी को बोलेंगे नहीं, जो उनके खास डिवोटीज रहेंगे साथ में, लेट अस स्टॉप देयर। बाप पूछेंगे स्वामी जी हम रास्ता में लंच क्या खाए, डोंट वरी, आई विल फीड यू। वो लोग अपना व्यवस्था करेंगे, कुछ ब्रेड रखा, कुछ वो रखा, जो लिया थोड़ा सा ले लिया। डायरेक्ट 12 बजे या 1 बजे पहुंचेंगे। सब लोग आश्चर्य करेंगे, स्वामी चिन्मयानंदा, वर्ल्ड फिगर, सब जो डीएलएस का सब जो सेक्रेटरी है वो है। अरे आप हमको खबर देते, व्हाई टू माय मदर्स हाउस टू कम, आई विल इन्फॉर्म यू। वो बड़ा अच्छा लगता था, ये बात सही है। मैं अपने माँ के घर में आने के लिए मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा? नहीं नहीं, तो आपके लिए खाना तो क्या, माँ सूखी रोटी भी देगी तो भी अच्छा लगता है कि नहीं? बहुत लोग सिद्धबाड़ी भी जब आते हैं, उत्तरकाशी जब आते हैं, बॉम्बे जब आते हैं, बस फील करते हैं हम गुरुदेव के घर आ रहे हैं, अपना घर आते हैं। यहाँ अगर नीति नियम बहुत चलेगा ना, फिर मजा नहीं आएगा। कोई भी कभी भी आएगा, प्यार से आओ, ये अपना ही घर है।
तो परम गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी बोलते थे, मेंटेन ए डायरी, कि तुमने कितने समय ध्यान किया, तुमने कितने समय जप किया, तुमने कितने समय अपनी साधना में बिताई। अभी आप लोगों का श्रवण प्रधान है, ध्यान करने के लिए समय मिलता भी नहीं, सचमुच देखा जाए तो। मैं भी याद कर रहा हूं मेरे अपना ब्रह्मचर्य के समय में, फिर भी कोशिश करो उस समय ध्यान करें, 5 मिनट, 10 मिनट। समझे, हम ध्यान करेंगे क्या, कुछ समझ में नहीं आता। हम बताएंगे अब क्या क्या ध्यान करेंगे, कैसे ध्यान करेंगे। और जिसको जो रुचि है ना, बफे सिस्टम में है, देखना, जिसको जो रुचि है उसको वही लेगा। साधना में भी किसी जिसको रुचि है ना, हम ना लिखते ही रहेंगे, बस टेक्निकल शब्द लिखेंगे, वो लिखेंगे, वो लिखेंगे, ठीक, उसको वो रुचि है। किसी को ना हम बोलेंगे, प्रवचन देंगे, समझिए, प्रैक्टिस कब करवाएंगे प्रवचन का, हम बोलेंगे किसको शाम, किसको हवन पसंद है, किसको पूजा पसंद है, मंदिर में पूजा, समाधि आरती में पूजा, पूजा पसंद है, किसको कर्मयोग, मैं लीडर बनूंगा, ऑफिस जाना, अरे मैं डील कर दूंगा, दो मुझे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे बोले नहीं बाबा नहीं जाएंगे वहां, देना मैं डील कर देता हूँ, उसको पसंद है। और कोई भाई जरूरत नहीं है, वो सुनना पड़ेगा, वो खाम खा सुनना पड़ता है, और कोई चिंता नहीं, सुन लूंगा, इधर से उधर से सुन लूंगा, मैं भी एक दो बोल के आ जाऊंगा, उसको पसंद है। और किसी को बातचीत नहीं करना है, क्यों बात नहीं करते हो, मेरे ऊपर गुस्सा है ना, गुस्सा, मुझे पसंद है ध्यान करना, मुझे पसंद है मौन रहना, मुझे पसंद है अंतर्मुखी होना, ये भी एक साधना है। कुछ भी करो, उसका दो प्रमाण होगा कि आपको, आपके लिए वो सहज है। एक है जबरदस्ती नहीं करना, दिखावा नहीं करना, वो आपका सहज होना चाहिए। आप दिखावे के लिए कुछ दिन के लिए कर, अभी विवेक चूड़ामणि पढ़ रहा हूँ, उपनिषद पढ़ रहा हूँ, मैं करूंगा, बस 5 दिन हो गया, उसके बाद फुस। भक्ति, ये भक्ति क्या ना, भागती है, वो टेम्परेचर, जैसे बुखार आता है, फिर चढ़ता है और उतरता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपका सहज प्रवृत्ति हो तो जानना है कि बरकरार रहता है, सातत्य रहता है, तो वो आपका स्वभाव है। याद रखना कैसे जाने स्वभाव। द्वितीयतः उसमें आपको आनंद आता है, वही करने में आपको अच्छा लगता है, आपका सहज स्वभाव है और आप उसी में ही रमते हो। और तीसरा है, आपके अंदर कोई क्रोध नहीं आ रहा है। नहीं तो बहुत लोग अंतर्मुखी होंगे, फिर किसी ने कह दिया क्या, मैं अंतर्मुखी मेडिटेशन कर रहा हूं, तुम रात 11 बजे मेरे खिड़की क्यों देख रहे हो। चिंता नहीं, देख रहे हो, देखने दो, मैं, मुझे परवाह नहीं। वो उसकी उसकी बहिर्मुखता है, वो कौन क्या करता है, उसके अंदर वासना है, यहाँ आने के बावजूद भी औरतों की भावना है, कौन क्या करता है, कौन क्या बोलता है, वो दो ब्रह्मचर्य क्या बातें करते हैं, ये सब औरत लोग करते हैं, गांव गांव के औरत लोग। ब्रह्मचर्य उसको बोलते हैं जो संस्कारी है, हाफ पैंट कह करके गंजी गंदा है और घूम रहे हैं, इसको संस्कार नहीं कहते। एक शालीन्यता होना चाहिए। और कोई देखते हैं, मेरे मुझे, मैं जब रूम में रहता हूँ ना, वो पटियाला हो जहां भी, वो मुझे ये गंजी फंजी सब खोल करके रहता पसंद है। और अभी मैं, कोई आएगा तुरंत कुर्ता पहनता हूँ, क्यों, यू हैव टू बी, एक संस्कृत के रूप में रहना चाहिए, नहीं कि ऐसे ही गंदी खुला है ये है। नहीं, आपके एक शालीन्यता, आप एक रोल मॉडल हो दूसरे के लिए।
दूसरे सीखेंगे आपसे। नहीं 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 स्वामी जी, शास्त्र में लिखा हुआ है वो नागा बाबा है। फिर जाओ नागा बाबा के लिए। हाँ तो हमारे गुरुदेव धर्म प्रचारक तैयार करते हैं, जो आपको लोग मानेंगे। आपको अच्छा बनना है। साधना की दृष्टि से हमारे पास जो साधना है, अध्ययन करना है, यह हमारे लिए गुण है। श्रवण करना है, यह हमारे लिए आयुध है। आयुध माने क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, हमारे अस्त्र है। और ध्यान करना है। हमारे गुरुदेव को, गुरु जी को बहुत प्रश्न पूछा लोगों ने, स्वामी जी चिन्मय मिशन के ओनली ये उसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा, वी आर बिजी। वो इट वाज कोर्स वाज वेरी गुड, एटलीस्ट कुछ कुछ करते थे, अब तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। तो गुरुदेव गुरु जी बोलते थे, यू आर सिंगल ना? ना, हाँ सिंगल। सारा दिन टाइम नहीं मिल रहा है ना? ना। बिजी रहते हो? हाँ। मगर रात में खाने के बाद तुमको कोई डिस्टर्ब करता है ना? नहीं। मोबाइल है? है। स्विच ऑफ करते हो? नहीं। तो उसी समय देखने में मजा आता है। रात में क्या देखते हो? यूट्यूब, फेसबुक, वो, उसको बंद करो। हाँ, उसके बाद बंद करके ध्यान करो। कौन मना करेगा तुझे? रात में सोते समय कोई पास में सोता है क्या? स्वामी जी इसे किसे बोल रहा हो? अकेले हो ना? ना, हाँ। फिर चिंता क्यों? अरे मनुष्य ढूंढेगा मैं साधना करने के लिए, तो उसको कोई मना कर सकता है क्या? कुछ करना नहीं चाहेगा तो एक्सक्यूज बहुत आएगा, वो यह प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। ब्रह्मचारी कोर्स ये जो मौका मिला है, करना चाहेगा सब कुछ कर सकता है, नहीं करना चाहेगा एक्सक्यूज है। ये साधक और कितना सुंदर उठ गया है, कह रहा है मुझे ध्यान करना है। ध्यान से पहले जपा। नग्न निसंग शुद्धि त्रिगुण विरहित ध्वस्त मोहंधकार नासाग्रे नस्त दृष्टि विदित भवगुण नैव दृष्ट कदाचित। पहले भी जपा। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डिटेल देखें। अष्टांग योग में, साधना में 8 प्रकार के हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसको थोड़ा विचार करें अभी। यम, यम है बाह्य मूल्य स्थिति विशेष। इसका डेफिनेशन एक एक छोटा सा है, जान ले। कोई ऑल एंड सडन पूछेगा यम क्या है? यम, अरे वेरी सिंपल है, यम यम राजा है। यम राजा सबको बांध के लेता है। नहीं, यम मीन्स बाह्य मूल्य स्थिति विशेष, कोड ऑफ कंडक्ट, हाउ टू डील इन लाइफ, लीड इन लाइफ, डिसिप्लिन ऑफ लाइफ, नीति नियम है यमा। क्या 5 है? यमाहा 5 है। क्या? सत्य। यम में 5 आता है। पहले सत्य। सत्य माने जो मन में है और वो वाणी में वही प्रकाश होना चाहिए, सत्य। अगर हम सुन रहे थे किसी की बातें, कोई दोनों बात कर रहे हैं, पूछा तुम सुने? नहीं, मैंने सुना ही नहीं, तो झूठ बोल दिया। हमने तो देखा तुम अभी लुंगी पहन कर इधर गए। मैं इसे कपड़ा लेने के लिए गया था ना, पर तुम्हारा काम तो था, ऐसे लगाया था तू ना? नहीं, उसने मैंने देखा और तुम झूठ बोल रहे हो। बिल्कुल नहीं झूठ बोल रहा हूं। फिर मारपीट भी हो जाती है। तो अरे सत्य बोलता, हाँ मैंने देख लिया, गलती हो गई मेरी, खत्म। सत्य बोलना बहुत सबसे कठिन बात है। नहीं 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 स्वामी जी ना, क्या मैं 90% ना आजकल सत्य बोल रहा हूँ? ये क्या बात है? सत्य 90% नहीं होता है। सत्य 80% नहीं होता है। सत्य 99% नहीं होता है। सत्य हमेशा 100% होता है। सत्य नो कॉम्प्रोमाइज। नहीं 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 नहीं, मैं 90% तक आ गया स्वामी जी, ऐसे नहीं होता है। सत्य में सत्य पूरा सत्य। फिर सेकंड है अहिंसा। अहिंसा अर्थात हिंसा किसी को न करना, मन से, वाणी से और शरीर से। अब हम लोग ब्रह्मचारी हैं, हमने तय कर लिया क्या?
मांस मछली छूना ही नहीं। जब संस्कार तुम लोगों को पता लग गया, अभी तो आप आए हो डिसाइड करके, उसके पहले से ही छोड़ा है। कुछ लोगों के जीवन में तो कभी छुआ तक नहीं है, ऐसे भी बहुत लोग हैं। किसके किसके संस्कार वेरी गुड, किसी ने धीरे धीरे छोड़ा, सबके अपने जीवन में अपनी कहानी है। तो वो हो गया काय से, प्राणियों की दृष्टि से हिंसा न करना। वाणी में भी अगर किसी को बोल दिया, अगर खराब झगड़ा हो गया, तो जानना तुम हिंसा कर रहे हो। किसी को भी कुछ मत बोलना, तुम खराब हो, तुम खराब हो। एंड असंस्कृति भाषा, दुर्वर्णित भाषा, गंदी भाषा, वो नहीं करना, वो भी हिंसा ही है। वाणी से किसी को भी कुछ नहीं बोलना है, गधा भी नहीं बोलना है, मूर्ख भी नहीं बोलना है, झूठा भी नहीं बोलना है, किसी को कुछ नहीं बोलना, चुप। वो हो गया अहिंसा। मैंने बताया था ना कहानी, एक आश्रम में ब्रह्मचारी श्लोक थे, 16 ब्रह्मचारी थे। एक दूसरा यंग लड़का आया, एमबीए वाला। गुरु बड़े दया कर लिया, रहोगे ना? हाँ रहूंगा। तो एक थोड़ा धूर्त था, तुम एक दूसरे को क्यों देखते हो? सब लोग सोचते हो वो धूर्त है, देखना नहीं, मैं कहानी बना रहा हूं, कोई तुम लोगों को नहीं बना रहा। तो धूर्त था। तो ये जो आया था, ये भी बहुत चालाक, और बात करते करते सब बातें हुई, उसने कहा कि गधा। तो उसको लगा क्या, तुम मुझे गधा बोल रहे हो ना, और क्या। फिर लंच के समय भी कुछ झगड़ा हुआ, तो भी गधा बोल दिया। फिर डिनर के समय भी गधा। फिर रात 10 बजे गुरु के पास आए, गुरु रोने लगा। वो मुझे, उसे नया लड़का एमबीए का लड़का है ना, वो मुझे गधा बोल रहा है। जो बोला है वो मस्ती में रहा है, तो उसको चिंता नहीं है। उसने कहा कि कितने बार बोला? 3 बार बोला। तुम यहाँ कितने साल से हो? 20 साल से हो। 20 साल से मेरा कितना प्रवचन हो रहा है? 4-4 प्रवचन देते हो। आजकल विवेक चुड़ावने देते हैं। अच्छा, क्या उसमें ओम ब्रह्मास्मि क्या अर्थ है? मैं ब्रह्म हूं। तो मैं ब्रह्म हूं, मैं कितने बार तुमको प्रवचन दिया हूं? 20 साल से यही दे रहा हूं। ग्रंथ अलग अलग है, और भाव क्या है? मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म हूं। इतने बार दिया है, तुम्हारे अंदर नहीं गया। ये आज लड़का आया और तुमको बोल दिया गधा, तो 3 बार तुमको लग गया, सचमुच तुम गधा हो। तुमको मैं 20 साल से रखा हूं, क्या कम मैं गधा हूं? यही है, हम क्या करते हैं, हमें इतना आइडेंटिफाइड हो गया है शरीर के प्रति, जीवात्मा के प्रति, हम उसको समझते हैं, मगर जो ध्यान करना है, जो असली स्वरूप है, अपना जो स्वस्वरूप अनुसंधान, उसको भूल जाते हैं। तो यम में अहिंसा है, हिंसा किसी को भी नहीं करना है। हम क्या सोचते हैं कि दूसरा जब बोलता है वो अच्छा बोले, हम दूसरे को चेंज करना चाहते हैं, दूसरे अच्छा व्यवहार करना चाहता है, माने दूसरा मेरे प्रति अच्छा व्यवहार करे। मैं क्या करता हूं, मैं दूसरे को क्या बोलता हूं, वो सोचना, वो हिंसा है, माने वो अहिंसा है। वाणी से भी मुझे हिंसा नहीं करनी, मन से भी नहीं करना है। मन से भी सोचना नहीं कि वो खराब है, मन से भी नहीं सोचना कि उसके नुकसान हो, उसके अहित हो, उसको कहते हैं अहिंसा। यह अहिंसा कितना डेप्थ है सोचो तो। शरीर से शारीरिक नहीं करना है, प्राणी की दृष्टि से शारीरिक है, वाणी से नहीं बोलना है, और मन से भी नहीं बोलना। तो सत्य अहिंसा। तीसरा क्या है? सत्य अहिंसा, ब्रह्मचर्य कंट्रोल, ब्रह्मणि आचरते थे, ब्रह्मचर्य शक्ति संग्रह करना, वीर संग्रह करना, वीर को रक्षा करना, वीर रक्षणम ब्रह्मचर्य।
ब्रह्मणि आचरित थे ब्रह्मचर्यम, ब्रह्म में मन हमेशा रहना ब्रह्मचर्य। साधना के स्तर पर शक्ति मैथुन त्याग ब्रह्मचर्यम, वीर रक्षणम ब्रह्मचर्यम, हमारे लिए वो साधना है। चौथा है अस्तेय, चोरी नहीं करना। और कोई भी चीज देखता है, मंदिर में कोई चीज देखते हैं उसको ले गए, सत्संग हॉल में कुछ चीज देख ले हुए वो ले गए, यहाँ पर वो साउंड बॉक्स के ऊपर 3 दिन से पड़ा है, मैंने 10 दिन से मैं देखा, क्या कुछ दिन के बाद देखा कि वो भी चला गया। कहाँ चला जाता है? जाता है, कैसे जाता है? मैं ले लेता हूँ, कैसे ले लेता हूँ ना, मेरे मन हो जाता है, फिर कहाँ है? कबोर्ड में मिलता है मुझे। इसको कहते हैं अस्तेय, माने स्तेय, स्तेय माने चोरी करना, ये एक आदत है। एक कहानी समझ में आ जाएगा। कहानी क्या, सही बात है। हमारे महाराष्ट्र में बड़े बड़े संत हुए, तुकाराम, नामदेव, ऐसे कोई तुकाराम या नामदेव की किस्सा है, पुराने जमाने उस समय है, वो लोग तीर्थ जाते थे बद्रीनाथ, गांव में प्रवचन देते थे। तुकाराम नामदेव तो बड़ा सुंदर में नारद संप्रदाय, नारद शैली में देते थे। हम लोग प्रवचन देते हैं व्यास शैली में, वो खड़े होकर के नाच नाच करके देते थे। तो लोग बहुत इकट्ठा होते थे, भक्ति। तो उन्होंने एक यात्रा की बद्रीनाथ के लिए, यात्रा, बहुत अलग अलग गांव के लोग आए, तो उन्होंने चुन चुन करके लिया। एक चोर भी सुनता था, तो चोर भी भक्त बन गया था और बहुत अच्छा ईमानदार था। देखो चोर भी ईमानदार होते हैं। तो वो कहा कि गुरुदेव मैं आपके साथ जाऊं? हाँ तुम तो सुनने के लिए आते हो, और माफ करे मैं चोर हूँ, और आपके जो प्रवचन गांव में अभी आप चतुर्मास्य में यहाँ रुके, पता है आप 4 महीना जो रुके, मैंने सब चोरी छोड़ दी। अभी आप, बहुत अच्छी बात है, सत्संग का प्रभाव है, तुमने चोरी छोड़ दी, मगर माफ करे आप किसी को मत बोलिए कि मैं चोर था। नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगा, चलो। अब ये लोग पड़ाव करते थे, 30-40 किलोमीटर चलते थे, रात में रुकते थे। अभी क्या हुआ, ऐसे धर्मशाला में, पुराने जमाने में तो थोड़ा गुरु जी के लिए, संत के लिए कोई रूम मिल गया, बाकी तो सब एक साथ ही, कोई लेडीज तो थे नहीं, पुरुष लोग ही सब सो जाते थे। सवेरे सवेरे देखते थे किसके दातुन है नहीं, किसके टवल है नहीं, किसके तेल है नहीं। जो जो कॉमन बाथरूम में रखते हो, जो हालत होता होगा तुम लोगों का भी देखा कि मैंने सर्फ रखा था, किसने यूज कर दिया, उसका सर्फ अपने आप में पड़ा हुआ है, 1 से 2 हो गया है और मेरा खत्म हो रहा है। इसका अर्थ है कोई मार रहा है जरूर। तो ये सब चल रहा है। तो देखा कि सब वो सवेरे सवेरे के मेरा तेल कहाँ है, साबुन कहाँ है, मेरा वो कहाँ है, मेरा सामान कहाँ है। तो फिर बाद में देखा कि सब जैसे तैसे, इधर का सामान उधर, उधर का सामान, कोई चोरी नहीं हुई। तो सब गुरु जी को बोला, गुरु जी सामान कोई चोरी नहीं हुई है, मगर ये सामान अपना यथास्थानम न होके तो अयथास्थानम हो जाता है। अगर ठीक है कोई रख दिया। फिर दूसरा दिन, फिर तीसरी रात, गुरु जी ने जान लिया, चोर को बुलाया, क्या रे, ना माफ करे ना क्या, चोर तो था ही, 25 साल के एक्सपीरियंस है, और मैंने तो शपथ ले लिया चोरी नहीं करूंगा। अरे क्या करे, नींद ही नहीं आती, क्योंकि मेरी आदत है 25 साल से, जब मैं चोरी करूं तो नींद आती है। तो 12 बजे क्या करता था, सब सो जाते हैं, सामान लेता था, तब मेरे मन सुकून होता था, फिर मैं रखता था दूसरी जगह पर, ऐसे अदला बदले कर लेता था, सो जाता था। इसको कहते हैं स्तेय, समझ में आया, चोरी करना। तो यहाँ पर कोई भी आएगा, अगर उसके पूर्व जन्म के संस्कार है, घर का संस्कार है, तो वो भी क्या करेगा, उसको अपने तरफ से लेने के लिए पसंद ही करेगा। वो कहते नहीं ये भी गलत आदत है, अस्तेय रखो, किसी की वस्तु भी नहीं ले। तू क्या हुआ, बाथरूम में तो था, हमने यूज किया, नो। उस दिन शायद मेरे साथ गोपाल था लग रहा, छाता लिया और उसने रखा, मैं ये जो जिस दिन ये हो रहा था, प्रोजेक्ट हो रहा था लग रहा है, तो
अब जूता जहाँ चप्पल मेरा जो रखा है उसी के साथ एक छाता है, तो मैं ढूंढ रहा हूँ, तो एक वहां डेलीगेट बोल रहे स्वामी जी इसको ले लीजिए। मैं नहीं बाबा मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा नहीं है। फिर नहीं नहीं नहीं, मैं आपको छोड़ देता हूँ। बोले ना हाँ ठीक है, अभी तो हम जाएंगे समाधि में। फिर मैं आ गया। फिर उसको पूछा मैंने, अच्छा वो जो फायर वाला है ना उसके ऊपर है, मैंने रखा है सुरक्षित। और आप सोचो मेरे मन में तुरंत तो नहीं आया, फिर बाद में मैंने किया, अच्छा हुआ ना मैंने नहीं लिया। मैं क्यों लूं, उसको तो विक्षिप्त होगा ना। फिर बातें तो जाएगी स्वामी जी ने लिया तो वो मांग नहीं सकता है, पर मेरे मन में आएगा, खराब आदत रहेगी, किसी को भी मैं ले लेता हूं। नहीं करना चाहिए। आपका दुर्भाग्य है, चोरी होगा तो होगा। और नहीं नहीं मेरा चोरी हो, चप्पल ऐसे लोग करते हैं, नया चप्पल लिया किसी ने चोरी किया तो मैं पुराना चप्पल भी ले लूं, क्यों ले लोगे आप? नहीं, आपका प्रॉब्लम हुआ, अभी उसको भी प्रॉब्लम करवाओगे कि नहीं? आप प्रॉब्लम में फंसे, नंबर वन प्रॉब्लम। अब उसका ले लिया तो फिर नंबर टू प्रॉब्लम हुआ, उसके भी प्रॉब्लम हो गया। कभी नहीं करना चाहिए, खराब आदत है। चोरी तो नहीं करना चाहिए, अदला बदली भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने उसके सामान था मैंने थोड़ा इस्तेमाल कर दिया, नो, गलत है, पूछ के करो। भाई मैं रूम जाऊंगा, थोड़ा मैंने थोड़ा ले लिया, और स्वामी जी बाथरूम में है, थोड़ी वो जाके फिर पूछूंगा। यूज कर लिया, बाद में बोलो तेरा सर्फ ना मैंने यूज कर लिया। ईमानदार होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, सीखना चाहिए आचरण। अस्तेय साधक का गुण होना चाहिए। अपरिग्रह, परिग्रह मैंने हर चीज को इकट्ठा करना। टूथ ब्रश ब्रश है, एक है, दो है, तीन है, फिर भी हर महीना में लिस्ट देते हैं। ब्रश है फिर भी दे रहे हैं, तेल मिल रहा है फिर भी दे रहे हैं, अरे है और भी 2 महीने तक चलेगा, फिर भी सितंबर में लिखेंगे ही, ले मंगाएंगे, पता नहीं फिर मिलेगा कि नहीं। मिलेगा क्यों नहीं? परिग्रह छोड़ो। अपरिग्रह, एक क्या हुआ, चोरी करना, दूसरा क्या है, इकट्ठा करना। ये दोनों भी खराब चीज है। मन फिर वस्तु परक हो जाता है, मन फिर परमात्मा परक नहीं होता है, मन सूक्ष्म नहीं हो पाता है, मन अंतरंग नहीं हो पाता है, मन भगवान के प्रति आश्रित नहीं होता है, वो वस्तु के तरफ चला जाता है, बहिर्मुख हो जाता है। इसको पतंजलि ने कहा है कि ये नियम मानो। क्या नियम है? ये 5 वैल्यूज। यम, फिर है नियम। यम है बहिर्मूल्य स्थिति विशेष, इसको थोड़ा सा समझे। बहिर्मूल्य स्थिति विशेष माने कोई भी जो मूल्य है वो बाहर के साथ संबंध है। सत्य कोई दूसरा होगा तभी बात करोगे, झूठ। सत्य कोई दूसरे के साथ कनेक्टेड होगा। हिंसा कोई दूसरे है। ब्रह्मचर्य कोई दूसरे जो डिस्टर्ब करता है उसी से दूर होना ब्रह्मचर्य। अस्तेय वस्तु के साथ, अपरिग्रह वस्तु के साथ। मगर अभी जो 5 है नियम है ना, वो अंतर स्थिति मूल्य विशेष, राइट डाउन। अंतर स्थिति मूल्य विशेष, हमारे अंदर जो मूल्य है वो अपने लिए कोई हो या न हो, अपने मन को चिंतन करना। इट इज ए स्टेट ऑफ माइंड, इट इज ए कंडीशन ऑफ द माइंड, इट इज द रेल्म ऑफ माइंड। नियम, मगर ये मूल्य है, ये मन की स्थिति अलग है, वो धारणा में आएगी, उसमें मूल्य नहीं है, उसमें मन की अपनी स्थिति है। अब ये मूल्य है। अब देखना नियम में कौन कौन है, याद है किसी को? नियम में नियमाः, तपः, फर्स्ट है तपः। तपः का अर्थ यह है मनः इंद्रियाणम एकाग्रम तपः इति उच्यते। महाभारत, तपस्या, परवियरेंस, अपने शरीर को तपाना। तितिक्षा की परिभाषा हम लोगों ने क्या देखा, दोनों में, तीनों में, दोनों में तो देखा है, तत्वबोध में भी देखा, विवेक चूड़ामणि में देखा है। शीतोष्ण सुख दुख सहिष्णुत्व, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, विवेक चूड़ामणि। इसको कहते हैं तपस्या, शरीर को तप करना। शरीर तो चाहेगा ही भोग दो, शरीर तो चाहेगा कि आलसी बनो, शरीर को तो चाहेगा कि कंफर्ट चाहेगा, मगर शरीर को नो, मैं नहीं दूंगा। गुरुदेव के बारे में स्वामी जी बोल रहे थे ना, ब्रह्मचारी को नो ब्रेकफास्ट, नो लंच,
गुरुदेव ने भी नहीं खाया, उन्होंने भी तपस्या की। तपस्या। स्वामी तपोवन जी महाराज जब उत्तर काशी में पढ़ाते थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। हम लोग तो यहाँ डेलीगेट लोग आते हैं, भिक्षा देते हैं, कभी कभी मिल जाता है, खीर मिलता है, हलवा भी मिलता है, और बर्तन नहीं होने के कारण हम लोगों को इतना फ्रीडम है, खीर हम अपना ग्लास में ले सकते हैं। नहीं, मैं भी लेता था जब वो कोई पी रहा था ना, मैंने कहा चलो 83 में मैं भी ऐसे ही करता था। और एक नहीं दो, फिर शरीर को देख करके, शरीर जिसका जैसे उसको उतना मिलना माने मिलेगा, पीता था इसलिए, है ना। इसलिए कोई खराब नहीं। तो गुरुदेव के समय में गुरुदेव खुद यहाँ करते थे, मुझे याद है। बहुत रेयर, कोई साल में एक बार तपोवन जी महाराज के पास आएंगे, कोई फ्रूट्स दिया, कोई मीठा दिया, तो तपोवन जी महाराज, परम गुरुदेव ऐसे नाम बोलते, नाम नहीं बोलना चाहिए, गुरु के बार बार, और पिता माता के, और हमारे भारतीय संस्कृति में है, तुम लोग अगर गांव से कनेक्टेड होंगे, तुम्हारी माँ ना कभी भी पिताजी का नाम नहीं बोलते होंगे, नाम नहीं बोलते, बल्कि बोलेंगे तुम्हारे पिताजी, या तुम्हारे बड़े भाई के पिताजी, जो नाम ऐसे बोलते हैं। या वो लोग भी बात करते हैं, अगर किसका नाम चंद्र प्रकाश है तो कह रात में जो आता है, ऐसे कुछ नाम बताएंगे, प्रकाश, फिर वो नहीं बोलेंगे प्रकाश, सूर्य के जो होता है किरण बोल देंगे, तो कौन ऐसे। तो परम गुरुदेव माने शिवानंद जी के लिए जाएगा, तपोवन जी के लिए जाएगा, तो पता चल जाएगा क्या कंटेक्स्ट है। तो परम गुरुदेव के पास अगर कोई प्रणाम करने के लिए आता था और कोई मीठा दिया, तो गुरुदेव और बाकी जो सुंदरानंद है, उनके अभी समाधि हुई, और गिरी करके है, गोविंद गिरी, मैं उनका तो दर्शन किया हूँ उत्तरकाशी में, वो लोग इंतजार करेंगे। तो परम गुरुदेव ने अपने कुटिया के कहीं पर रख दिया वो मीठा, 3 दिन हो गया, अब चिंटी तो आएगी, काली चिंटी। तो गुरुदेव ने सोचा कि शायद गुरुदेव भूल गए, इसलिए याद दिलाना पड़ेगा। तो गुरुदेव, वो जो डिवोटी 3 दिन पहले जो मीठा लेके आया था, चिन्मय ना गुरुदेव, तो गुरुदेव खुश हुए, गुरुदेव खुद बोलते थे, हाँ गुरुदेव मैं खुश हो गया, चलो अच्छा है। चिन्मय, वो मीठा का टोकरी लाओ, तो अभी मिलेगा गुरु, तो ले, गुरु चिन्मय जाओ गंगा में फेंक के आओ। गुरुदेव, मैंने कहा सुनाई नहीं दिया तुमको, गंगा में फेंक के आओ, मुंह सूख जाएगा, गंगा में फेंक के आओ। फिर बाद में 3 दिन के बाद जानबूझ के नहीं बोले, और ये गंगा में फेंका, गुरुदेव ने कहा 3 दिन तक और कठोपनिषद याद ही नहीं आ रही है, क्या सुनाई दे रहा है, मीठा मीठा लड्डू जिलेबी था। फिर गुरुदेव जानते हैं, परम गुरुदेव कहते, यू हैव अटैचमेंट विद द ऑब्जेक्ट, तुम्हारी अटैचमेंट दूर होना चाहिए, इसलिए मैंने नहीं दिया। ये है तपा, तपस्या करने के लिए आए हो, तपस्या करो। सचमुच हम उनके बच्चे हैं, कोई भी पिताजी नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे दुख दुख प्राप्त हो, हम उनके सचमुच बच्चे हैं, करुणामय है वो, हमारे लिए सब कुछ व्यवस्था किया है, इसको रियली यूज करें, ग्रेटिट्यूड भाव से हमें मिला है, सदुपयोग करें, भोग न करें, सदुपयोग करें। तपा, फिर शौचम, शौचम माने शारीरिक शौच और आंतरिक शौच, पढ़ो श्लोक, दोनों, शौच का श्लोक पढ़ो, अभ्यंतर शौचम वाला, अरे बाबा शौच का श्लोक पढ़ो, ये नहीं, वहां नहीं मिलेगा, पूजा में, अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं
सभायाभ्यंतर शुचि शौचम, स्नानम शौचम, अंतः शौचम मन की पवित्रता, तपः शौचम। तो शौच दो प्रकार है, बाह्य शौचम और आंतरिक शौचम। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्य अभ्यंतर शुचि। बाह्य शुचि और अभ्यंतर शुचि शौचम। तपः शौचम, फिर उसके बाद क्या है? तपः शौचम संतोष, कंटेनमेंट, मन के अंदर एक संतोष भाव आता है। संतोष, कंटेनमेंट, संतोष था, मन के अंदर एक संतोष भाव है, खुशी भाव है। फिर क्या है? स्वाध्याय, स्वाध्याय सेल्फ स्टडी, अध्ययन करना, ये इन्होंने नियम में रखा। और पांचवा है ईश्वर प्रणिधान। प्रणिधान माने डेडिकेशन, प्रणिधान माने समर्पण, ईश्वर को नमस्कार, ईश्वर को समर्पण करना। ये 5 नियम है। तो यमाह नियमाः तपः शौचम संतोष स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमानि। ठीक, तो यम नियम हो गया। फिर उसके बाद 5 हो गया, याद रख लिया। पहला वाला यम में क्या है? सत्य, अहिंसा या अस्तेय, अपरिग्रह। ये बाह्य मूल्य स्थिति विशेष, और ये अंतर मूल्य स्थिति विशेष, अर्थात कोई है या नहीं है, अपने लिए करना पड़ता है। द कोड ऑफ कंडक्ट इन इनर लाइफ। तपः शौचम संतोष स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। इस मूल्य को डेवलप करो, कोशिश करो ये इधर के उधर बातें करने के लिए। कोशिश करो, एक शपथ करो कि कोई भी प्रॉब्लम है मैं अपने आप में डील कर सकता हूं। अगर कोई मुझे बुरा कह रहा है, मुझे सहन करने के लिए शक्ति दो, मैं आचार्य के पास नहीं जाऊंगा। पूरा नहीं हो पा रहा है तब जाओ, आचार्य के पास बोलना भी है, आवश्यक भी है व्यवहार में, खुद अपना ये। मगर मरते मरते नहीं करना, वो अंदर कुट रहे देखो एकदम बर्स्ट हुआ, वो मेरे कोर्स के समय जैसे बर्स्ट हुआ समाधि में, मारा एक ने एक मारा, इसका खून है वो खून है पूरा, ऐसे तमिल पिक्चर में जैसे होता है, ऐसे नहीं। शांत, अपने मन डेडिकेट करो, मन को इस परमात्मा में चिंतन करो। बहुत जो हमारा मन मॉडर्न माइंड है, सब कुछ टेक्नो माइंड है, सब कुछ सुविधा मिली है, उसको यूटिलाइज करो, ये क्वालिटी डेवलप करो। यम नियम। थर्ड क्या है? आसनम, शरीर स्थिति विशेष, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जो जैसे जानते हो, सब चीज भाई सिखा नहीं सकते। आसनम शरीर स्थिति विशेष, कभी मैं होगा तो मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा, आसन भी कराऊंगा। शरीर के, हमारे आसन के बारे में कितना सुंदर है कि जो पशु पक्षी उसके जो पोजीशन देख करके ऋषियों ने नाम दे दिया, काकासन, भुजंगासन, गरुड़ासन, ऐसे। तो उसका 3-4 पोजीशन है। एक है कुछ कुछ आसन खड़े खड़े, ताड़ासन आदि सब खड़े खड़े, और एक है कुछ कुछ बैठे बैठे, 2 हो गया, बैठते बैठते उस आसन। और एक है लेटते लेटते, पेट जो है वो जमीन में सटकते हुए, भुजंगासन आदि। इसको इंटरेस्ट है शवासन में, उसने शवासन बोल दिया पहले। एक बालविहार का बच्चा था, वो बोला कि तुझे आसन सिखा रहे? हाँ। कौन सा आसन अच्छा लग रहा है? शवासन अच्छा लग रहा है। क्यों शवासन? उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, फिर उसके बाद पता ही नहीं चलता है कि पीरियड कितना हुआ। जब मेरा गुरुजी मुझे उठा रहे, उठो शिवानंदा, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है शवासन। सबसे कठिन आसन है क्या?
जीते हुए अपने आप को सब समझना। हाँ हाँ, माने तुम्हारी सांसें चल रहा है और शरीर को समझना क्या है, सब है। मूर्ति, कितनी मूर्तियां आएगी, 16 मूर्ति। अच्छा, मुझे मिला के 17। यही से समझना है, एक एक कम आते हैं, सब आसन है। ठीक है, तो एक जमीन में अपना पेट जमीन में सटकते हुए और पीठ जमीन में सटकते हुए, इसका अर्थ है आपके मुंह आसन ये बन जाएगा, जैसे नौकासन आदि। कितने हुए भाग, खड़े खड़े, बैठे बैठे, लेटे लेटे लेटे, और एक छाती आपके, और एक एडवांस आसन, शीर्षासन, मयूरासन। ऐसे 6 प्रकार के पोजीशंस में आसन है, 84 टाइप के आसन है। शरीर स्थिति विशेषा, स्वामी जी बड़ा इंटरेस्टिंग है, करेंगे करेंगे एक दिन। चलो आगे बढ़ो। यम नियम आसन प्राणायाम, प्राणायाम प्राणस्य आयाम है, प्राणायाम। मैं आपको प्राणायाम भी सिखाऊंगा, इसलिए उस समय ज्यादा बताऊंगा, अभी नहीं बोल रहा, ये ब्रॉडली बोल करके फिर जाऊंगा। प्राणायाम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इंद्रियों को कंट्रोल करना, इंद्रिय स्थिति विशेष, इसका नाम देखना। आसन शरीर स्थिति विशेष, प्राणायाम प्राण स्थिति विशेष, इट इज रिलेटेड विथ प्राण, एंड प्रत्याहार इंद्रिय स्थिति विशेष, withdrawal of the sense organs from the sense objects, placing their own cavity is equal to प्रत्याहार। समझ, इतना लंबा क्या बोल दिया। अर्थात इंद्रियों को विषय से हटा करके अपनी गोलोक में रखने को प्रत्याहार कहते हैं। प्रति आर्यन्ते इति प्रत्याहार, इंद्रिय स्थिति विशेष। फिर छठा क्या है, छठा समाधि, इतना जल्दी समाधि जाएगा। धारणा, छठा है धारणा। धारणा क्या है, चित्त से एक देश बंध, योग दर्शन, और उसको सिंपल के इट इज ए रेल्म ऑफ माइंड, मनस्थिति विशेष। उसके पहले था प्राण स्थिति विशेष, उसके पहले था शरीर स्थिति विशेष, अब क्या है, मनस्थिति विशेष। जप और जप, इष्ट मंत्र जप, ये सब धारणा के अंतर्गत है। इसलिए यहां जो बोल रहे हैं, नासाग्रे नस्त दृष्टे विदित भव गुण, अर्थात मैंने धारणा नहीं किया, मेरी धारणा पता नहीं क्या किस तरफ आ रहा है। सचमुच क्या धारणा होनी चाहिए, धारणा पूज्य गुरुदेव कहते थे कंसंट्रेशन, ध्यानम मेडिटेशन। सातवां बुद्धि स्थिति विशेष, तत्र एकतानता ध्यानम, ये सब योग दर्शन के परिभाषा है। तत्र एकतानता ध्यानम, धारणा क्या है, चित्तस्य एक देश बंध, थोड़े याद रखना, कभी कभी पूछ लूंगा मैं। चित्त से एक देश बंध, अर्थात चित्त मन एक जगह पर जब रुक जाता है। और धारणा क्या है, तत्र एकता, सॉरी ध्यान क्या है, तत्र एकतानता ध्यानम। समाधि क्या है, न दृष्टे है स्वरूप अवस्थानम समाधि। आत्मस्थिति विशेष, समाधि माने क्या है, आत्मस्थिति। उसके पहले क्या थी, क्या था, ध्यान, ध्यान बुद्धि स्थिति विशेष। उसके पहले क्या थी, चित्त वृत्ति विशेष, मनस्थिति विशेष। इतना सुंदर है। और समाधि 2 प्रकार है, लिखो, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। साधक इतना सीरियस हो रहा है, 8 नंबर में कहता है मुझे ये सब करना चाहिए, उन्मन्यावस्थया, अर्थात समाधि अवस्था, उन्मन्य अवस्था, मांडुक्य उपनिषद में। कभी सोचा था ये शिव अपराध क्षमापण स्तोत्र में इतना सब आ जाएगा। तो समाधि अर्थात सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, इसको और भी डिटेल देखेंगे। सविकल्प समाधि में त्रिपुटी है, साधक, लिखो, साधक, साध्य, साधना,
ध्याता, ध्येय, ध्यानम, ये त्रिपुटी बोलते हैं, त्रिपुटी, ट्रिनिटी इंग्लिश में। साधक, साध्य, साधना, ध्याता, ध्येय, ध्यानम। ध्येय माने ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, ध्याता माने मेडिटेटर, एंड ध्यान माने दी प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। अब जैसे है वक्ता में, फिर वक्तव्य जो बोला जाता है, या श्रोता आप हो, फिर हम दोनों के जो संबंध है वचन। किसी कोई थोड़ा प्र लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? प्रवचन। और इसमें गलती हो जाएगा तो प्रवंचन। प्रवंचन माने क्या होता है? ठगना। तो प्रवचन में अगर जो कह रहे हो वो नहीं करोगे तो प्रवंचन हो जाएगा। बहुत लोग प्रोनाउंस नहीं जान पाते, कहाँ जा रहे हैं? प्रवंचन जा रहे हैं, इसका अर्थ ठगने के लिए जा रहे हो। ध्याता, ध्येय, ध्यानम सविकल्प, निर्विकल्प माने त्रिपुटी रहित, केवल एक अद्वितीय परम ब्रह्म सत्ता स्वरूपे अवस्थान। प्रभु इतने मुझे करना चाहिए, उन्मन अवस्थया विगत कलिमलम, उसमें मेरे कोई भी कलिमल नहीं है, मैं शुद्ध स्वरूप में हूँ। ये समाधि स्थिति में पहुंचना चाहिए, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। क्षंतभ्यो में अपराध, शिव 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 को श्री महादेव शंभो।